आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत भाषा में भक्तियाँ लिखी हैं। उन भक्तियों का क्रम काफ़ी दिनों से आप सबके बीच चल रहा है। विबुधपति, खगपति, नरपति, धनदो ओरग भूत यक्षपति महितम, देवेंद्र, विद्याधर, राजा, कुबेर, धरणेन्द्र, भूत और यक्ष के इंद्र से जो पूजित हैं। विबुधपति देवेंद्र, खगपति विद्याधर, नरपति राजा, धनद कुबेर, ओरग धनदपति कुबेर, ओरगपति धरणेन्द्र, भूत और यक्ष के इंद्रों से जो पूजित है। अचलम अचल, अनामयम निरोग, अतुल सुख विमल निरुपम शिवम, अनुपम सुख निर्मल निरुपम सुख को ही निश्चय से संप्राप्तम प्राप्त हैं। अनघम जो पाप रहित हैं। त्रिलोक परम गुरुम, तीन लोक के परम गुरु हैं। क्या बात है। सन्मतिम, ऐसे सन्मति भगवान की, ऐसे सन्मतिम भगवान की। भगवान की भक्त्या भक्ति से भव्यजन तुष्टि जननई ही, भव्य जनों को संतोष उत्पन्न करने वाले दुर्बापई ही, दुर्लभ की भक्त्या भक्ति से पंचभी कल्याण ही, पांच कल्याणों के द्वारा संस्तोषे स्तुति करूंगा। सार क्या है इस श्लोक का। देवेंद्र, विद्याधर, राजा, कुबेर, धरणेन्द्र, भूत और यक्ष के इंद्र अर्थात स्वामियों से जो पूजित हैं, जो अचल हैं, निरोग हैं, अनुपम हैं, अनुपम सुख वाले हैं, निर्मल निरुपम सुख को निश्चय से प्राप्त हैं, जो पाप रहित हैं, तीन लोक के परम गुरु हैं। ऐसे सन्मति भगवान की भक्ति से भव्य जनों को संतोष उत्पन्न करने वाले, दुर्लभ की भक्ति से पांच कल्याणों के द्वारा स्तुति करूंगा। सन्मति भगवान की। सन्मति कौन। अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान का एक नाम सन्मति भी है। सन्मति नाम है। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। सन्मति नाम क्यों पड़ा वर्धमान का। यूं नाम पड़ा सन्मति कि आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज संजय विजय नाम के कुंडपुर नगरी से निकल रहे थे। उनके ख्याल में आया कि ये नगरी वर्धमान तीर्थंकर की जन्मस्थली है। वर्धमान इस समय पर कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, ऐसा विचार करते हुए जाते समय उनकी नज़र जो नगर के उद्यान पर पड़ी, उसमें वर्धमान उद्यान में झूला झूल रहे थे। तो उन्हें देखते ही उन मुनियों के मन में बहुत समय से जो विचार चल रहे थे
जिनका समाधान उन्हें प्राप्त करना था, वर्धमान को देखते ही उनके विचारों में समाधान आ गया। समाधान आते ही उन मुनिवरों ने अत्यंत हर्ष भाव से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, ओहो, ये तो सन्मति के दाता हैं, समाधान के दाता हैं। तब से वर्धमान का नाम सन्मति पड़ गया। ऐसे सन्मति वर्धमान महावीर स्वामी के पंच कल्याणों के संदर्भ यहाँ पर रखे जा रहे हैं। उन संदर्भों से आचार्य पूज्य स्वामी तीर्थंकर वर्धमान की स्तुति कर रहे हैं। पद्यानुवाद में क्या लिखा चाची ने? अतुल रहा है, अचल रहा है, विपुल रहा है, विमल रहा। अतुल रहा है, अचल रहा है, विपुल रहा है, विमल रहा। निरा निरामय निरुपम शिव सुख, मिला वीर को सबल रहा। नर नागेंद्रों खगपतियों से, अमरेंद्रों से बंदित हैं। नर नागेंद्रों खगपतियों से, अमरेंद्रों से बंदित हैं। भूतेंद्रों से, यक्षेंद्रों से, कुबेर से अभिनंदित हैं। भूतेंद्रों से, यक्षेंद्रों से, कुबेर से अभिनंदित हैं। औरों का वह भाग्य कहाँ है? क्या बात है! औरों का वह भाग्य कहाँ है? पांच पांच कल्याण गहे, भविक जनों को तुष्टि दिलाते, वर्धमान वरदान रहे। भविक जनों को तुष्टि दिलाते, वर्धमान वरदान रहे। तीन लोक के आप परम गुरु। क्या बात है! तीन लोक के आप परम गुरु, पाप मात्र से दूर रहे। स्तवन करूं तो भाव भक्ति से, पुण्य भाव का पूर रहे। स्तवन करूं तो भाव भक्ति से, पुण्य भाव का पूर रहे। पद्यानुवाद की प्यारी पंक्तियां अर्थ स्पष्ट करती हैं। रसवान है, लयवान है। एक एक शब्द देखो कितना प्रेरक है, भावात्मक है और लय वाला है। अतुल रहा है एक, अचल रहा है, विपुल रहा है, विमल रहा। महावीर का जीवन कैसा अतुलनीय है। अचल सिद्ध पद को प्राप्त हो गए, अब आवागमन बंद। विपुल विस्तृत है, विमल पवित्र है। भगवान का जीवन कैसा है? अतुलनीय है, अचल अविचल है, विपुल विस्तृत है, विमल पवित्र है। निरा निरामय निरुपम शिव सुख। निरामय निरुपम, निरा निराला शिव सुख, मिला वीर को सबल रहा। नर नागेंद्रों से, नर नागेंद्रों खगपतियों से, नरेंद्रों से, नागेंद्रों से, खगपति विद्याधरों से, अमरेंद्रों से बंदित हैं। भूतेंद्रों से, यक्षेंद्रों से, कुबेर से,
सबके द्वारा तीर्थंकर प्रभु की वंदना कराई गई है। तीर्थंकरों को किसी की वंदना की जरूरत नहीं है। कोई वंदना करे ऐसा भाव उनके ज्ञान में नहीं आता, लेकिन उन्होंने जिस पद को प्राप्त किया है, वो जिस अरहत अवस्था में विराजमान हैं, 100 इंद्रों से पूजनी वंदनी वो अवस्था है। भगवान धन्य नहीं होते हैं, वंदना करने वाला धन्य हो जाता है। वंदना करने वाला धन्य हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि वंदना करने वाला धन्य तो होता ही होता है, वंदना करते करते एक दिन वह स्वयं वंदनीय हो जाता है, उसकी वंदना हो जाती है। तो ऐसे तीर्थंकरों की महिमा का गान यहाँ पर चल रहा है। आचार्य महाराज ने लिखा, पद्यानुवाद गुरुवर ने किया, औरों का वह भाग्य कहाँ है। भाग्य कहाँ है ऐसे पंच कल्याणकों को पाने का। दुनियादारी के गोरख धंधे में लगे हैं ग्रस्त, आरंभ परिग्रह में लगे हैं ग्रस्त, तेल नौन लकड़ी के चक्कर में फंसे हैं ग्रस्त, उनका कहाँ कल्याण होता है। इसीलिए दुर्लभता से लिखा है, औरों का वह भाग्य कहाँ है। 5 5 कल्याण गहे, भव्य जनों को तुष्टि दिलाते वर्धमान वरदान रहे। 3 लोक के आप परम गुरु, 3 लोक के आप परम गुरु, पाप मात्र से दूर रहे। स्तवन करूं तो भाव भक्ति से, पुण्य भाव का पूर्ण रहे। इस तरह से भूमिका बनी है। महावीर भगवान के पंच कल्याणकों की महिमा बतलाते हुए यह स्तुति गान किया जा रहा है। अब देखिए कल्याणकों की चर्चा आ रही है। आषाढ़ सुसित षष्ट्याम, हस्तोत्तर मध्यमाश्रिते शशिनी, आयातः स्वर्ग सुखम भुक्त्वा पुष्पोत्तराधीशः, सिद्धार्थ नृपति तनयो भारतवासी विदेह कुंडपुरे, देव्यां प्रेकारिण्यां सुस्वप्नान् संप्रदर्शि विभु। यहाँ पर गर्भ कल्याणक की चर्चा प्रारंभ हो रही है। भूमिका बन रही है। कल्याणकों में 5 कल्याणक हैं। शुरुआत गर्भ से है। गर्भ के बाद जन्म कल्याणक आता है। जन्म के बाद दीक्षा वैराग्य का कल्याणक आता है। साधना के क्रम में फिर आत्मबोधि ज्ञान का कल्याणक आता है और परम समाधि निर्वाण की प्राप्ति का कल्याणक आता है। कल्याणकों का क्रम तीर्थंकरों की महिमा से जुड़ा हुआ है। सामान्य भव्यात्मा भी ज्ञान निर्वाण कल्याण प्राप्त करती है। बहुत आश्चर्य की बात है
कि ऐसे महान महान साधक ऋषि मुनि आचार्य महाराज भी तीर्थंकरों की भक्ति में अपना समय दे रहे हैं, उनका यशगान करके गुणगान करके अपने परिणाम को शुभ बना रहे हैं, शुभ भावों में अपने मन को लगा रहे हैं। शुभ उपयोग की ये भावना है। जहाँ आचार्य महाराज अध्यात्म और आत्मचिंतन की बात करते हैं, वहीं पर महापुरुषों के जीवन का गुणगान भी करते हैं, जिन्होंने विजय प्राप्त की, जिन्होंने श्रेष्ठता प्राप्त की, जिन्होंने अपने को पाया, जिन्होंने संसार को खोया, समय सार को पाया, समय सार को जिया। ऐसे आचार्य भगवंत भी तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। तीर्थंकरों की स्तुति करना भी अपने आप में शुभ भाव है, परंपरा से मोक्ष का कारण है, संसार में भटकाने वाला नहीं है, आत्म केंद्रित होने के लिए एक माध्यम है और विषय कसायों से बचने के लिए, मन को राग द्वेष से बचाने के लिए, मन को संसार के विकल्प जालों से बचाने के लिए पंच परमेष्टियों की स्तुति भक्ति ही अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी महत्वपूर्ण भक्ति को आचार्य महाराज करते हैं। स्तुवन मुनियों के आवश्यकों में स्तुवन है, स्तुवन है, स्तुति है, वंदना है। प्रतिदिन का प्रत्यक्ष में करें, मंदिर मूर्तियां नहीं है तो परोक्ष में करें, वंदना आवश्यक का पालन करें और स्तुति स्तुवन आवश्यक का भी पालन करें। ऐसे आवश्यकों का पालन अत्यंत जरूरी है। और यहाँ पर जो भक्ति की जा रही है वह भी अपने आवश्यकों का पालन करते हुए तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के लिए एक विशेष भक्तिभाव प्रकट किया जा रहा है।